मोमी टीवी देखने वाले दोस्तों खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ भी इंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम आपको जिस मुल्क के बारे में मालूमात फराहम करने जा रहे हैं, इस मुल्क में आपको आज के दौर में भी दूसरे ममालिक की तरह ऊंची बिल्डिंग्स देखने को नहीं मिलेंगी। अगर आज भी इस मुल्क में जाकर देखें तो आपको 100 साल पहले का अरब दिखाई देगा, जबकि इस दौरे हाजिर में अरब के दूसरे ममालिक जिनमें दुबई, अबू धाबी और सऊदी अरब जैसे मुल्क इतने फास्ट और जदीद हो गए हैं, लेकिन ये अरब का मुल्क आज भी अपनी पुरानी सकाफ़त की मुकम्मल झलक देता है। इस मुल्क में आपको हिस्ट्री और इसारे कदीमा नज़र आएंगे। दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर इसी मुल्क में था और उसका क्या नाम था। दुनिया में सबसे पहले बनाई जाने वाली जन्नत इसी मुल्क में थी और किस बादशाह ने बनाई थी। वादी जिन क्या है, दुनिया की सबसे बड़ी सहाबा कराम की कब्र भी इसी मुल्क में मौजूद है और उन सहाबा का नाम क्या है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ओमान की। आज हम आपको इस वीडियो में ओमान के मुतल्लिक बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन बातें बताएंगे। वीडियो बहुत ही दिलचस्प और मालूमाती होने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल मोमी टीवी इन्फो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। ओमान, जिसे मस्कत भी कहा जाता है, ओमान का अगर ऑफिशियली नेम देखा जाए तो इसका नाम सल्तनत ऑफ ओमान है। ओमान का कुल रकबा 3,90,500 मुरब्बा किलोमीटर है। इसका ज़्यादातर रकबा पहाड़ी और मैदानी इलाकों पर मुश्तमिल है। ओमान एक अरब मुल्क है। जैसे अरबों में बेशुमार गर्मी पड़ती है, इसी तरह ओमान में भी बेशुमार गर्मी पड़ती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ गर्मी की शिद्दत से रोड पर लगे हुए साइन बोर्ड भी पिघल जाते हैं। ओमान का सबसे बड़ा शहर मस्कत है। अगर मस्कत को सूबा भी कहा जाए तो गलत ना होगा। ओमान की सबसे ज़्यादा आबादी भी मस्कत शहर में ही है। ओमान का दूसरा बड़ा शहर सलाला है, जो कि दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से शहर है। इस शहर में जाकर आपको कई हजार साल पहले का अरब दिखाई देगा। ओमान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी सुल्तान कम्बोज यूनिवर्सिटी है, जो मस्कत शहर में मौजूद है। इस यूनिवर्सिटी को 1986 में कायम किया गया था। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, ओमान के लोग इंतहाई सादा हैं, जो नीचे बैठकर खाना खाना पसंद करते हैं। इनका लिबास ओमानी कंदोरा और सर पर रंग बिरंगी टोपी या फिर रंग बिरंगा साफा होता है। अगर आपका ओमान जाना हो तो आप देखेंगे कि ओमान में बड़ी बिल्डिंग्स नज़र नहीं आएंगी। इस मुल्क में बड़ी से बड़ी बिल्डिंग 10 फ्लोर तक है, जबकि ज़्यादातर बिल्डिंग 2 फ्लोर की होती हैं। आमतौर पर यहाँ इमारतों का सफ़ेद या डार्क ब्राउन कलर होता है। अगर ओमान के बॉर्डर की बात की जाए तो ओमान के एक तरफ मुकम्मल समंदर लगता है और बाकी 3 जानिब सऊदी अरेबिया, दुबई और यमन लगते हैं। ओमान की कौमी ज़बान अरबी है। अरबी के बाद सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बानों में बलोची, उर्दू और हिंदी हैं। ओमान दुनिया के चंद ऐसे मुल्कों में आता है जहां निहायत पुरअमन ज़िंदगी गुजारी जाती है। ओमान के लोग इंतहाई मेहमान नवाज होते हैं। आपको इंतहाई इज्जत और मोहब्बत से मिलेंगे। मेहमान नवाजी में खजूरें और ओमानी गावा पेश करते हैं, जबकि खाने में मंदी या बिरयानी का एहतमाम किया जाता है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज सबसे ज़्यादा विजिटर्स घूमने के लिए दुबई में आते हैं, लेकिन एक ऐसा वक्त भी था कि जब सबसे ज़्यादा विजिटर्स ओमान में आया करते थे। इस वक्त भी सबसे ज़्यादा टूरिस्ट दुबई के बाद खलीजी रियासत ओमान में ही आते हैं। ओमान की सबसे ऊंची पहाड़ी जबलुल शम्स है, जिसकी ऊंचाई 3010 मीटर है। ओमान का एक हैरान कर देने वाला कानून ये है कि अगर आप ओमान में कोई बिजनेस चला रहे हैं तो सुल्तान की तस्वीर आपकी दुकान या ऑफिस में लगी होनी चाहिए। ऐसा ना करने की सूरत में गवर्नमेंट की तरफ से हैवी जुर्माना किया जाता है। ओमान दुनिया में मौजूद इंसानी आबादी का सबसे पहले मारज़ वजूद में आने वाले मुल्कों में से एक मुल्क है। ओमान में आपको हज़ारों साल पहले के आसारे कदीमा मिलेंगे। ओमान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसका नाम ओ से शुरू होता है। ओमान में ज़मीनी पानी ना होने के बराबर है। इसकी बड़ी वजह
ज़्यादा तर रकबे में पहाड़ों का होना है। इसलिए यहाँ की गवर्नमेंट समंदर का पानी साफ करके और बारिशों का पानी जमा करके अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर करते हैं। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस मुल्क में बादशाही निज़ाम है। ओमान के लोग इंतहाई देसी हैं। ज़्यादातर लोग कच्ची आबादियों में रहना पसंद करते हैं। ओमान में आपको दूर दूर तक सब्ज़ा नज़र नहीं आएगा, अलबत्ता रोड्स के साइड्स पर खजूरों के दरख्त और हाथ से लगाया हुआ कुछ सब्ज़ा ज़रूर नज़र आएगा। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर सामरी जादूगर भी ओमान में ही मौजूद था। ओमान के शहर सलाला में आज भी इसका महल मौजूद है जो सामरी जादूगर के नाम से मशहूर है। इस महल में जाने की किसी को इजाज़त नहीं। ओमान की औरतें आज भी लंबे अबाए पहनती हैं जिनसे उनके कदमों के निशान मिटते रहते हैं। इनका कहना है कि सामरी जादूगर औरतों के पाँव से इनकी मट्टी उठाकर उनके ऊपर जादू किया करता था और इस जादू से ये औरतें उसके काबू में आ जाती थी और फिर सामरी जादूगर अपनी मर्जी का काम इन औरतों से लिया करता था। इसी वजह से ओमान की औरतें अपने अबाए लंबे ही पहनती हैं जिससे इनके कदमों के निशान मिटते रहते हैं। ओमान की करेंसी ओमानी रियाल है जो कि दुनिया की तीसरी सबसे मजबूत तरीन करेंसी है। एक ओमानी रियाल पाकिस्तानी 771 और इंडियन 216 रुपयों के बराबर है। पूरे ओमान में ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। इस मुल्क में बेहतरीन टैक्सी का निज़ाम और बेहतरीन बस सिस्टम का निज़ाम पूरे ओमान में मौजूद है। इस मुल्क में मेट्रो या ट्रेन का सिस्टम मौजूद नहीं है। ओमान में सबसे ज़्यादा खेले जाने वाला खेल ऊँटों और घोड़ों की रेस है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ओमान दुनिया में सबसे बेहतरीन घोड़ों की नस्ल को भी एक्सपोर्ट करता है। यहाँ के घोड़े पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। ओमान की 90% आबादी मुसलमान हैं, बाकी ईसाई और दूसरे मज़ाहिब के 10% लोग आबाद हैं। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, कौमे आद भी ओमान के शहर सलाला में आबाद थी जिसके आसार आज भी सलाला में मौजूद हैं। इसके अलावा एक बादशाह सादात ने सलाला में एक जन्नत भी बनाई थी और आज भी उस जन्नत के आसार सलाला शहर में मौजूद हैं। सलाला एक इंतहाई पुराना शहर है। इस शहर में सामरी जादूगर का महल भी मौजूद है जिसके अंदर जाने की इजाज़त तो नहीं, लेकिन इस महल को दूर से देख सकते हैं और पिक्चर्स भी बना सकते हैं। इसके अलावा इस शहर में हज़रत अवैस करनी का मज़ार भी मौजूद है। सलाला में हज़रत इमरान अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक भी मौजूद है। इसके अलावा हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम का मज़ार और वो चश्मा जहाँ से उनको शिफा मिली थी वो भी मौजूद है। सलाला शहर में वादी जिन भी मौजूद है जहाँ आप अगर बंद गाड़ी खड़ी कर दें तो वो खुद ब खुद चलने लग जाती है और वो कम से कम 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि कौमे समूद भी ओमान की सरजमीन पर मौजूद थी जिस पर अल्लाह ताला ने अजाब भेजा और वो ख़त्म कर दी गई। पूरे सलाला में आपको ऐसे मकामात मिलेंगे जो कि आसार कदीमा और हिस्ट्री से भरे पड़े हैं। ज़्यादातर आपको इस्लामी तारीख़ के आसार मिलेंगे। सलाला में एक मौसम ऐसा भी आता है जब हल्की हल्की बारिश होती रहती है और पूरे सलाला में सब्ज़ा ही सब्ज़ा हो जाता है। इसी मौसम में ज़्यादातर विजिटर्स यहाँ विज़िट करने आते हैं। दोस्तों, ये थी आज की हमारी ओमान के मुतल्लिक मालूमात। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।